गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं मैं जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। शांति। हमारे इस यूनिवर्सिटी के इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट में
हमें 100 मार्क्स चाहिए। बाबा ने कल संडे की मुरली में कहा, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, ये भी हमारी सब्जेक्ट है, उसमें भी 100 मार्क्स चाहिए। स्कूल, लौकिक स्कूल में अगर कोई एक सब्जेक्ट में पास मार्क्स होगी तो चल जाएगा, है ना। जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स चाहिए, टोटल के बाद वो पास माना जाता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं एक सब्जेक्ट की आपकी 100 मार्क्स चाहिए, हर सब्जेक्ट की। ऐसे नहीं कि वाणी की सेवा हम करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन हमें बाबा की याद करने का टाइम नहीं है, और है तो भी 50% है, बाकी 50% सेवाओं में जाता है, अपनी उन्नति का टाइम नहीं है, तो हमारी 100 मार्क्स नहीं हुई। आप सोचेंगे कि 50% तो बाबा को याद करते हैं और 50% तो रिजल्ट है ना, तो चलेगा, पास मार्क्स तो हो ही गई। बाबा कहते नहीं, पास विद ऑनर नहीं कहे जाएंगे। आप ऑलराउंडर हो तो हर सब्जेक्ट में फुल पास होने चाहिए, फुल मार्क्स होने चाहिए। तो आप सभी का अनुभव तो ये है कि ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये 4 सब्जेक्ट हैं सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। क्या अनुभव कहता है आप सबका? सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? योग की, है ना। जब बाबा की याद में बैठते हैं तो बुद्धि बार बार खिसकती है। जो स्थिति बनाना चाहते हैं उस स्थिति में हम बाबा को याद नहीं कर पाते हैं, और अगर बैठ भी जाते हैं तो कुछ समय के बाद फिर मन का भटकाव, मन व्यर्थ की तरफ नहीं भी जाता है तो सेवाओं में चला जाता है। तो ये भी तो याद की सब्जेक्ट नहीं है ना। तो बाबा कहता है आज आपके महावाक्य हैं, बाबा के याद की सब्जेक्ट को हम कैसे सहज बनाएं। बहुत सहज है, लेकिन हम बच्चों की सोच ने उसको डिफ़िकल्ट बना दिया है। अब कैसे हम उसको मुश्किल बनाते हैं ये भी बाबा ने बताया राज, और कैसे इस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को हम सहज बनाएं उसका तरीका भी बाबा ने बहुत सुंदर विधि से बताया है। तो आज हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य, याद की सहज विधि। याद की सहज विधि। यहाँ सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित हो? इस समय की आपकी याद की स्टेज कौन सी कहेंगे? क्योंकि भट्ठी में बैठे हो, भट्ठी में बैठे हो, बाबा के सामने बैठे हो, तो साधारण रूप तो नहीं होगा आपका, है? क्योंकि स्पेशल प्रोग्राम है आपका भट्ठी का। तो जैसे नॉर्मल दिनों में बाबा को याद करते वो स्टेज तो नहीं होगी, स्पेशल भट्ठी के दिन है तो स्थिति भी स्पेशल होगी। तो बाबा पूछ रहे हैं इस समय की आपकी याद की स्टेज कौन सी कहेंगे? क्या इस स्थिति में डबल याद है या सिंगल है? इस समय की स्टेज को कर्मातीत व फरिश्तापन की स्टेज कहेंगे? बाबा पूछ रहे, सिर्फ वर्तमान को देखो, इस समय आप बैठे हो, इस समय आपकी स्टेज क्या है? फरिश्तापन की, कर्मातीत अवस्था की स्टेज कहेंगे? जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझता है वो हाथ उठाओ। जो अव्यक्त स्थिति में बैठा है, फरिश्ता, डबल लाइट, वो ठीक है, लेकिन अगर अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्थिति में बैठे हो तो हाथ उठाओ। सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रह करके कर्म कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जो स्थिति अभी इसी प्रेजेंट में है आपकी,
चाहे वो डबल लाइट की स्थिति है, चाहे वो अशरीरीपन की स्थिति है, चाहे वो फरिश्तेपन की स्थिति है, चाहे साक्षीपन की स्थिति है। ये स्थिति अभी वर्तमान में जो आपकी है, बाबा के सम्मुख बैठे हो, मुरली सुन रहे अव्यक्त बाप दादा से, तो जब अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठ कर के अव्यक्त महावाक्य सुन रहे हैं, तो उस समय की स्थिति क्या है आपकी? मधुबन इमर्श करो, वो इंद्र सभा अव्यक्त बाप दादा की पदरामने हुई हम बच्चों के सामने। अव्यक्त बाप दादा हमारे सामने वरदान उच्चारण कर रहे हैं। उस समय आपकी स्थिति क्या है? इमर्श करो, उस समय आपकी स्थिति क्या है? अव्यक्त स्थिति। तो बाबा पूछ रहे हैं, जो स्थिति अभी प्रेजेंट में आपकी है, क्या वो स्थिति, आप कर्म क्षेत्र में रहते हो, क्या वो स्थिति कायम रह सकती है? बताओ, बाबा को बताना। तो बच्चों ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि अभी हम बाबा के सम्मुख है, तो हमारी वो अव्यक्त स्थिति है अव्यक्त बाप दादा के सामने। तो बाबा पूछ रहे कि ये स्थिति कर्म क्षेत्र पे रह सकती है? तो बच्चों ने जवाब दिया नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो लिख रहे हो ये भी तो कर्म है ना। तो लिखना, जो डायरी में पॉइंट नोट कर रहे हो बाबा के सामने बैठ करके, ये भी कर्म ही कर रहे हो। तो ये कर्म करते हुए जब आपकी अव्यक्त स्थिति है, तो वो कर्म करते समय कर्म क्षेत्र में जाते समय क्यों नहीं है? तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्थिति स्टेज है ना, नहीं रह सकती क्या? तो बच्चों ने जवाब दिया कि अभी तो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। अब बाबा का जवाब क्या होगा? बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो हमारी स्थिति अव्यक्त रह सकती, चाहे हम डायरी में नोट करें, चाहे बैठे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो अव्यक्त स्थिति नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि अभी बाबा सम्मुख है। तो देखो बाबा क्या जवाब दे रहे हैं। अगर सदैव समझो कि बाबा हमारे साथी है, सम्मुख है, तो सदैव रह सकती है। कितनी सहज तरीका बाबा ने बताया कि जैसे अभी सम्मुख इंद्र सभा में हम बैठे हैं तो हमारी अव्यक्त स्थिति है, कर्म क्षेत्र में जाते तो हमारी अव्यक्त स्थिति नहीं रहती है। तो बाबा कह रहे हैं, क्या बाबा को आप सदैव साथी रखोगे, अपने साथ का अनुभव करोगे, तो क्या स्थिति नहीं रह सकती है? भी तो सदैव रहनी चाहिए ना। वह लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रखकर जाते हैं तो यह अटेंशन इन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे, और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। तो बताओ आपकी क्या स्टेज रहेगी? साधारण कर्म भी कर रहे हो, मान लो आप भोजन भी बना रहे हो, बाबा को साथ ही रख करके कार्य करोगे, बाबा को साथ ले करके कार्य करोगे, तो उस कार्य में डबल फोर्स बढ़ जाएगा। और जहाँ डबल फोर्स उस कार्य में हो गया तो आपकी स्टेज क्या रहेगी? है हल्का रहेगा, लाइट रहेगा। तो एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी। जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद रहती है ना, बाबा मेरे सम्मुख बैठा है, हमें याद करने की दरकार नहीं है, सहज याद है। तो इसी रीति अगर सदैव हर कर्म में बाबा को अपना साथी समझकर चलो तो यही सहज याद है। जब कोई सदैव ही साथ रहता है तो उस साथ के कारण याद स्वतः रहती है ना, उसको याद करना पड़ता है। कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसको याद करना पड़ता नहीं। इसी तरह बाप दादा को सदा साथ रखो
तो याद करने की जरूरत नहीं, स्वतः याद रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि को निरंतर सत्य का संग बनाने में निरंतर सत्संग होना चाहिए। आप तो हो ही सत्संगी। आपका तो संसार कौन है? एक माता पिता के अलावा कोई भी नहीं है। तो सत्संगी हुए, क्योंकि हमारा सारा दिन एक सत्य के संग में है। हर सेकंड हर कदम में सत्य के संग में होना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स हो जाएगा। और डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया ना, डबल इंजन लग गई। बाप दादा को साथ रखेंगे तो कोई साधारण ते साधारण कार्य या बड़े ते बड़ा कार्य भी जिसको आप मुश्किल समझते, अपनी स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो, वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उसी समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकते हो। ठीक है, डबल फोर्स के कारण आपके अंदर एनर्जी ज्यादा, तो एक से दुगने काम कर सकते हो। तो एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सब कर्म में उमंग उत्साह और सहयोग की प्राप्ति। एक सत्संग में रहने से, बाबा को संग रखने से कितनी प्राप्ति? एक तो बाबा की याद रहेगी, दूसरा उस कार्य को बाबा के साथ मिलके करेंगे तो डबल फोर्स होने के कारण उस कार्य में सफलता भी रहेगी, और तीसरा कर्म में उमंग उत्साह भी आएगा और सहयोग का अनुभव भी होगा। 4 प्राप्तियां। इसीलिए निरंतर सत्संगी बनो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत्य का संग रखो। तो यह अभ्यास अपने को भी निरंतर करना है। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हो याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, यह सब सोच खत्म हो जाएगी। कर्म ही सहज सिद्धि हो जाएगी। इसमें चाहे निराकार रूप में संग करो, चाहे साकार रूप में संग करो, लेकिन सत्य संग जरूर करो, है ना। चाहे आप निराकार शिव बाबा को लाइट के रूप में याद करो, पॉइंट के रूप में, चलो वो मुश्किल लगता है तो सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाप को इमर्श करो कि ब्रह्मा बाप मेरे साथ साथ है। तो बाबा कहते कुछ भी परिस्थिति में, कोई भी कार्य में सत्य का संग जरूर करो। ठीक है, तो बाबा कहते सत्य का संग जरूर हो। साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी ही रहेगा। तो साकारी स्मृति हो व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। साकारी स्मृति माना जैसे हम कोई भी कर्म करने चलते हैं, हम साकार ब्रह्मा बाप के चरित्र को सामने रखना, यही साकार बाप को सामने रखना हुआ है। हमें कुछ नया स्टेप उठाना हो तो हमें सोचना पड़े कैसे होगा, क्या होगा, मुश्किल है, कैसे कर सकते हैं, ये तो असंभव है। लेकिन कोई भी कर्म में नहीं, ब्रह्मा बाप मेरे साथ साथ है, जो ब्रह्मा बाप ने किया वो मुझे करना है। तो उनके चरित्र को देख करके हमारे अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी, एक उमंग सा आएगा और हम उस कार्य को संपन्न करेंगे। तो सत्य का संग जरूर करो, चाहे सत्य साकार ब्रह्मा का संग, चाहे शिव बाबा का। तो स्मृति जरूर होनी चाहिए, बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। फरिश्ता बनने के लिए बाबा के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए। फरिश्ता बनने के लिए बाबा के साथ जो रिश्ता है आपका वो पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ अपने रिश्ते को ठीक करो, चेक करते जाओ, शिव बाबा के साथ मेरा जो रिश्ता है
क्या मैं ठीक रीति से निभा रही हूँ? मेरा क्या क्या रिश्ता है भगवान के साथ, और उसको वफादारी के साथ निभाना तो फरिश्ता बन जाएंगे। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। और है भी क्या, जहाँ आपकी बुद्धि चाहे। जब आपका सारा संसार ही बाबा है, गाते आए ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो जब एक ही है, एक ही संसार है, तो फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? अभी कुछ और रहा है क्या? सर्व संबंध व सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक है। क्या कोई रास्ता खुला है? कोई संबंध या कोई भौतिक पदार्थ, दुनिया का आकर्षण कोई खींच रहा है, या सर्व आकर्षण एक से है? तो बाबा पूछ रहे हैं, सर्व संबंध, सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक है। अगर रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि जरूर भागेगी। बाबा से संबंध की कमी तो रास्ता खुल गया। दैहिक संबंध में तो बुद्धि कहाँ जाएगी? दैहिक दुनिया में। जब सभी रिश्ते भी खत्म, सब रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? एक ही रास्ता है, एक ही रिश्ता है, तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ। जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की, तो बिल्कुल बंद होगा तो फिर जाएंगे कहाँ से? तो सुराख होगा तो उसको टच करके चले जाएंगे। यहाँ भी अगर जरा भी रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि जरूर जाएगी। तो ब्लॉक कैसे करोगे? सर्व रास्ता ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बाबा बार बार सुनाते हैं। रोज मुरली में सुनते हो, याद है? सर्व रास्ते ब्लॉक करने के लिए एक ही रास्ता खुला रहे बाबा के पास जाने का। तो बाबा कहते, रोज मुरली सुनते हो, याद है कौन सा रास्ता? विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली युक्ति कौन सी है? एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा याद आता है। बताओ, रोज मुरली सुनते हो, एक ही चित्र है, उस एक चित्र में बाबा भी याद आता है, आपके एम ऑब्जेक्ट भी याद आते, और वो रोज देखते हो आप। उसी चित्र को देख करके सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे आपके, दैहिक दुनिया भूल जाएगी। कौन सा चित्र? याद करो, रोज देखते हो। बाबा मुरली में रोज सुनाता है आपको, आए दिन बाबा हमें टच करता है हमारी बुद्धि को। उसी एक चित्र में बाबा भी याद आता है और वर्षा भी याद आता, जिसको आप सीने से लगा के रखते हो। जिसको आप सीने से लगा के रखते हो। कौन सा चित्र बाबा याद करता? बैच याद करता? बैच याद करता? इसमें देखो शिव बाबा भी है और लक्ष्मी नारायण आपके ऑब्जेक्ट भी है। तो बाबा कहते हैं, विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है? एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा याद आ जाता। अगर यह चित्र सदैव सामने रखो तो सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जो भी चित्र व लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डालते हो ना। अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में होगा तो सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। तो सहज युक्ति है, बैच लगा के रखो, है ना, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ, यही हमारी एम ऑब्जेक्ट है और यही हमें मंजिल तक पहुंचाने वाला बाबा है। तो बाबा कहते यही सहज युक्ति है और निशानी भी दी हुई है। ये तो रोज मुरली में सुनते हो। कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई युक्ति ना हो, बहुत सहज है। छोटे बच्चों को भी कहो कि यह चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो तो वह भी कर सकते हैं। भले बैश लगाते हो लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। ये एक ही चित्र की स्मृति से सब स्मृतियाँ आ जाएगी। सारे ज्ञान का सार इसी एक चित्र में समाया हुआ है।
रचयिता और रचना के ज्ञान से ये प्राप्त हो गया। जितना इस सहज युक्ति को अपनाते जाएंगे फिर मेहनत सरल हो जाएगी। मुझे नहीं कि याद किसको कहे, क्या याद करे, पता नहीं यह याद है भी या नहीं। जानबूझकर अपने को मुझाते हो। याद क्या है? बाबा की याद व बाबा के कर्तव्य द्वारा बाबा की याद व बाबा के गुणों के द्वारा बाबा की याद, तो वही तो याद हुई ना। देखो, मुझे नहीं कि बस निराकार को ही हम उस पॉइंट में स्थित हो जाते हैं, फिर बार बार बुद्धि हमारी भागती है। क्या यही याद है? किसको याद करें? बिंदु को याद करें, किसको याद करें? परमधाम हम जा नहीं पाते हैं, है ना। हमारी बुद्धि परमधाम तक जाती नहीं है। नहीं, बाबा कहते हैं बाबा की याद माना, उसके स्वरूप को याद करना, बाबा की याद माना, बाबा के दिव्य कर्तव्य को याद करना, बाबा की याद माना, बाबा के गुणों को याद करना, बाबा की याद माना, बाबा की शक्तियों को याद करना, और न केवल याद करना, उनकी गुण शक्तियों को अपने में ट्रांसफर करना। इतना तो कर सकते हैं ना। मेरा पिता ज्ञान का सागर है, मेरा पिता प्रेम का सागर है, बस वो जैसा प्रेम का सागर है मुझे भी वैसा बनना है। इतना तो कर सकते हैं कि ये भी मुश्किल लगता है ना। तो बाबा के गुण कर्तव्य शक्तियों को सामने रखना और उनको अपने में ट्रांसफर करके व्यवहार में आना, तो बाबा के तो इतना सहज याद है। तो रूप भी याद हो, नाम भी याद हो, गुण भी याद हो, कर्तव्य भी याद हो, तो याद तो एक की ही हुई ना। आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हो। याद कोर्स को मुश्किल मुश्किल करते फोर्स नहीं बनाओ। सुना, सहज याद है, कोर्स में ही रह जाते हो, उसको सहज करो। बाबा के सिवाय कुछ है क्या? जब प्रैक्टिकल में सर्व स्नेह बाबा को ही समझ ली, सर्व स्रोत या सर्व स्नेही बाबा को ही समझ लिया, तो फिर उनको याद करने के लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या? सहज बात को कब कोई मुश्किल कर देता है तो कहाँ अब तक भी रास्ता खुला हुआ है। अगर सहज बात को भी, बाबा की सहज बात, इतनी सरल विधि बाबा ने बताई कि बाबा का नाम याद करो, गुण याद करो, रूप याद करो, कर्तव्य याद करो, उनसे प्राप्तियाँ याद करो और अनुभव करो, बस इतना ही तो करना है। अगर इसको भी आप मुश्किल बना देते हो तो बाबा कहते हैं कहाँ अब तक भी कोई रास्ता खुला हुआ है। इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत करके वापस लौटाना पड़ता है। इसमें थक जाते हो, माथा भारी हो जाता है, मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो। तो सहज तरीका है, पहले इन सभी रास्तों को बंद करो। जैसे गवर्नमेंट ऐलान करती है ना कि ये रास्ता बंद करो, तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है कि पहले यह सब रास्ते बंद करो। कौन से रास्ते बंद करना है? ये संबंध, ये मित्र, ये समाज, ये जो बुद्धि आपकी बार बार जाती है, आपके सारा संबंध एक बाबा से, आपके सारा संसार एक बाबा, आपका समाज भी एक बाबा है। तो बाबा कहते सब रास्ते बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाओगे, सहज हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। तो यह अटेंशन रखना मुश्किल है या सहज है? मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हो। अगर यह अटेंशन समय प्रति समय रखते रहे तो मुश्किल नहीं होगा। कुछ अलबेलेपन में रहते आए हो, इसीलिए मुश्किल लगता है। जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती है वह सहज स्मृति में रहती हैं। जितना बड़ा होता है, बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही अटेंशन रखने का अभ्यास किया है, उन्हों का आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। जब से बाबा के बने हैं, जब से आप यज्ञ में आए, जब से आपका नया अलौकिक जन्म हुआ, तब से लेकर के एक बाबा की याद में रहने का जिसका नेचुरल संस्कार रहा है,
एक बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करने का नेचुरल संस्कार रहा है, उसको अभी मेहनत करने की दरकार नहीं, उसका नेचुरल याद का चार्ट रहता है। और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं, उन्हों को अभी भी मुश्किल लगता है। तो अब बीती सो बीती कर सदैव ऐसे समझो कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा के साथ हूँ। यह समझने से वह बचपन की जीवन फिर स्मृति में आ जाएगी। जितना यह स्मृति में रहेगा, उससे मदद मिलती रहेगी। मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मेरे साथ है। जितना ये स्मृति स्वरूप रहेंगे, उतनी बाबा की मदद मिलती रहेगी। फिर मुश्किल कार्य भी सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग मत समझो। सदैव समझो बाबा का साथ भी है और बाबा के हाथ में मेरा हाथ है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति क्या होती है? बेफिक्र, निश्चिंत। तो समझना चाहिए हर कर्म में बाप दादा मेरा साथी भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। अर्थात हमारी अलौकिक जीवन उनके हवाले है। तो जिम्मेवारी बाप की हो जाती है। तो सभी बोझ बाबा के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ ही न होगा तो मुश्किल लगेगा। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाबा का साथ और बाबा का हाथ। तो सहज है ना? फिर चाहे बाबा स्मृति में आए, चाहे दादा स्मृति में आए, बाबा की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी स्मृति रहेगी। दादा की स्मृति रहेगी तो बाबा की स्मृति भी रहेगी। अलग नहीं हो सकते। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी सभी से बुद्धि टूट जाएगी। भले आप ब्रह्मा बाप के भी स्नेही बन गए तो भी लौकिक दुनिया से बुद्धि टूट गई। और ब्रह्मा बाप के स्नेही माना शिव बाबा के स्नेही। तो साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं है। साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से, सर्व संबंधों से बुद्धियों तोड़ देता है। अगर आपने साकार ब्रह्मा से भी स्नेह कर लिया तो लौकिक दुनिया के बंधन टूट जाएंगे। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन है। साकार से निराकार की तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप और दादा दोनों का साथ हुआ। अगर बाप और दादा का साथ न होता तो साकार इतना प्रिय थोड़ी लगता। तो जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ है, वैसे ही आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। तो ऐसे कभी नहीं समझना कि याद करना मुश्किल है। सहज योगी बनो। मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर बनते आए। हठ योगियों को तो आप कट करते हो ना। आप भी सहज योगी न बनो और फिर मुश्किल कहा तो बात तो एक ही हो गई। आप में और हठ योगियों में अंतर क्या हुआ? वो भी मुश्किल समझते, आप भी कहो कि मुश्किल है, तो बाबा कहते बात एक ही हो गई। तो सहज योगी बनना यथार्थ याद है। निरंतर सहज योगी। सिर्फ अपने स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इस याद के स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरो। उतरती कला अब समाप्त हुई, वह अभी भी उतरती कला है। तब तो चढ़ती कला में आ गए हो ना। बाबा कहते उतरती कला अभी समाप्त हुई, कि अभी भी उतरती कला है। अगर उतरती कला है तो फिर चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, तो सारा दिन अपनी दिनचर्या को चेक करो। तो सहज याद की विधि एक ही शब्द बाबा ने समझाया कि सिर्फ बाबा का साथ रहे। हर कर्म में एक ही स्मृति का बटन दबाना है आपको। मैं किसका हूँ,
मेरा साथी कौन है। ठीक है, चाहे आप ब्रह्मा बाप को साथ रखो तो शिव बाबा कंबाइन है, शिव बाबा को साथ रखो तो ब्रह्मा बाबा कंबाइन है। तो दोनों को साथ रखते हुए कोई भी कार्य आरंभ करोगे तो बाबा कहते हैं सक्सेसफुल होंगे, है न? कोई भी प्रकार का बोझ का अनुभव नहीं होगा। और हठ क्रिया नहीं करो कि हम बैठ गए, अरे परमधाम नहीं जा पा रहे, हम सूक्ष्म वतन नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, नहीं जाओ। यहाँ संगम युग में बाबा को अपने साथ बुला लो, बाबा आपके साथ है न? आपके साथ हर कर्म क्षेत्र में उसको साथ का अनुभव करो, उससे अपनी बातें शेयर करो। बाबा मेरे साथ साथ चलता है, बाबा मेरे हर कर्म में मेरे मददगार है, बाबा मेरे जीवन का रक्षक है, मेरी ये ब्राह्मण जीवन बाप के हवाले है। ये क्या है? यही तो याद है, और कौन सी याद है न? बाबा के कर्म क्या है, सो मेरे कर्म होने चाहिए। बाबा के गुण क्या है, सो मेरे गुण होने चाहिए। बाबा की शक्तियाँ क्या है, जो मुझे हर परिस्थिति में यूज करनी चाहिए। तो ये स्मृति ही बाबा की याद है। इसीलिए कोई हठ क्रिया नहीं करो, कोई मेहनत नहीं करो, बस बाबा एक सत्संग में रहो। ठीक है, और सारे रास्ते ब्लॉक कर दो, कोई भी ये प्रवेश कर न सके। ओम शांति। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। जिस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। जिस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा, और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा, और ना दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है, कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है, कानों में गूंजा वही। कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक, जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक, जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा, बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा, बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके, ऐसा ही तेशी ना मिला। जिसको अपना कह सके, ऐसा ही तेशी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे।
अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया, अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है, ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे।